आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए, मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, उस पर काफ़ी कम व्यू गए, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव थे। ये दूसरा वीडियो भी मैं बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव पोस्ट कर रहा हूँ। इसको अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिएगा। 1/v+1/u बराबर 1/f निम्न में से कौन सा सही है? यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, दर्पण सूत्र। दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि f बराबर जो होता है वह r/2 होता है, यानी कि r बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगी 2f, यानी कि जो त्रिज्या जो होगी वह फोकस दूरी की 2 गुनी होगी, यानी कि 24 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर होगा 48 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो होगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो वस्तु होती है उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसमें जो बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा बनता है, यानी कि 4 का जो आंसर होगा वो हमारा बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के सामने हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो आगे की शीशा होती है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? पहले हम आपको अपसारी का मतलब समझा देते हैं। मतलब कि जब कोई किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैले या तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो जो अवतल लेंस होता है उसका भी यही कार्य होता है कि वह प्रकाश जो उस पर पड़े उसको फैलाता है। तो इसके कारण इसका आंसर होगा 6 का ए, यानी कि अवतल लेंस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका आंसर होगा बी। उत्तल लेंस अभिसारी का मतलब होता है कि जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आके मिले तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उत्तल लेंस का भी यही काम है, जब इस पर प्रकाश के किरण पुंज पड़ते हैं तो वह एक बिंदु फोकसित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा गया है। पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए में है हीरा, दो में है कांच, सी में है एल्युमिनियम और डी में है पानी। तो इसमें हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कठोर होती है? तो हीरा ही है कि जो सबसे अधिक कठोर पदार्थ माना गया है। इसका आंसर ए होगा। लाल प्रकाश में हरा गुलाब किस रंग का दिखेगा? लाल प्रकाश में हरा गुलाब किस रंग का दिखेगा? तो लाल प्रकाश में आप जब भी हरा गुलाब ले जाएंगे तो वह काले रंग का दिखेगा, यानी इसका भी आंसर जो होगा हमारा ए होगा। किस पदार्थ का उपयोग दर्पण बनाने में नहीं किया जाता? यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। इसका ए ऑप्शन है कांच, दो है प्लास्टिक, बी है प्लास्टिक, सी है मिट्टी। तो ये मिट्टी का जो उपयोग होता है इसका उपयोग दर्पण बनाने में नहीं किया जाता, यानी कि इसका आंसर सी होगा। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? ए रेटिना, बी दृष्टिपटल, सी कॉर्निया, डी ए बी दोनों। तो देखिए, रेटिना या दृष्टिपटल दोनों एक ही हैं, तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो इसका होगा डी ए बी दोनों, ए बी दोनों। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव के नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस होता है, इसका आंसर होगा बी। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ये ऐसा हो पाने का कारण देखिए, पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आंसर देखिएगा। ए है जरा दूरदर्शिता, बी है संमंजन, सी है निकट दृष्टि
डी है दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो देखिए इसका संवेदन क्षमता मानव का ऐसा क्षमता है आँख की कि उस क्या करते हैं, वह विभिन्न दूरियों पर रखी सभी वस्तुओं को फोकस दूरी को समायोजित करके देखता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा बी होगा। 14 का आंसर जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, यानी कि सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका जो आंसर होगा सी होगा 25 सेंटीमीटर। देखिए आपको भुलाने के लिए हम ऑप्शन दिए हैं, ए में 25 मीटर, बी में 2.5 सेंटीमीटर, सी में 25 सेंटीमीटर और डी में 2.5 मीटर। तो इसका आंसर होगा आपका सी 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पछमावी द्वारा, इसको सिलियरी मांसपेशिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो नेत्र स्थित दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखिए जब भी हमको निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, यानी कि जो मतलब कि जो दिखाई दे वो दोष आपको, जैसे कि आपको नदी की दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है, तो होगा आपका निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसका आंसर जो होगा बी होगा, निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो देखिए जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि दोष होता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर जो होगा ए होगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।